नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे फेडरल बैंक के प्राइस मूवमेंट के बारे में और उस प्राइस मूवमेंट के कारणों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि फेडरल बैंक में आज 5% तक की उछाल देखी गई, उसके कारणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर इकोनॉमिक टाइम्स की छपी खबरों की माने तो आप यहाँ देखेंगे कि फेडरल बैंक टू पिक अप टू 4% स्टेक इन IDBI फेडरल लाइफ रिपोर्ट, प्राइवेट लेंडर फेडरल बैंक टू बाई एन एडिशनल स्टेक ऑफ अप टू 4% इन IDBI फेडरल लाइफ at rupees 27.56 per share, Economic Times reported, quoting agencies. IDBI Federal Life Insurance is a three-way joint venture of IDBI Bank, Federal Bank and Aegis, a multinational insurance giant based out of Europe. Federal Bank's stake in IDBI Federal Life to be 30% after the deal, the report said. तो फ्रेंड्स, इसे अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबरों की माने तो फेडरल बैंक ने IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 4% की हिस्सेदारी और बढ़ाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस बात को जानना आवश्यक है कि ये IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है क्या। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये 3 कंपनियों को मिलाकर किया गया एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें IDBI बैंक, फेडरल बैंक और एजिस कंपनी की हिस्सेदारी है। इन 3 हिस्सेदारों में से IDBI बैंक सरकारी कंपनी है, फेडरल बैंक एक नॉन PSU बैंक है, जबकि एजिस एक यूरोपीय जायंट इंश्योरेंस कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही IDBI फेडरल इंश्योरेंस की ओरिजिन से जुड़ी कुछ जानकारियां। अब आते हैं इसकी हिस्सेदारी के ऊपर, चर्चा करते हैं कि इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड्स, जब ये कंपनी बनी थी तब फेडरल बैंक की हिस्सेदारी इसमें लगभग 26% थी और एजिस कंपनी की भी इतनी ही हिस्सेदारी, मतलब लगभग 26% की थी। तो 26 और 26 जब 52% हो गए तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब ये होता है कि 48% की हिस्सेदारी IDBI बैंक के पास रह गई। किंतु कल फेडरल बैंक ने घोषणा की कि वो IDBI फेडरल इंश्योरेंस में 4% की हिस्सेदारी और बढ़ाएगी और इस प्रकार इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में फेडरल बैंक की हिस्सेदारी 4% बढ़कर अब 30% तक हो जाएगी। 4% जो हिस्सेदारी ली जा रही है वो 27 रुपये 56 पैसे के प्रति शेयर की दर से ली जा रही है। तो फ्रेंड्स, जो ये हिस्सेदारी बेची जानी है और ये जो फेडरल बैंक को लेनी है, इसके बारे में अगर आपकी इसके पीछे की कहानी बता दूं तो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबरों की अगर माने तो IDBI बैंक इंक्स पैक्ट टू डाइवेस्ट 27% स्टेक इन इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर फॉर ₹595 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यूज ये आ रही है कि IDBI बैंक ने ये एक निर्णय लिया है कि वो अपने ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो है उसकी IDBI फेडरल इंश्योरेंस, उसमें से 27% स्टेक अपना डाइल्यूट करेगी और उसके बदले में उसे 595 करोड़ रुपए उठाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब 27% उसकी हिस्सेदारी इसमें जब कम हो जाएगी तो वो हिस्सेदारी, अब उसकी जो बचेगी हिस्सेदारी वो 21% की बचेगी और इसमें से किसको कितना दिया जाना है तो उसके बारे में ही मैंने आपको बताया कि 4% हिस्सेदारी तो फेडरल बैंक ले लेगी और अब IDBI बैंक ने IDBI फेडरल इंश्योरेंस की 23% की हिस्सेदारी को एजिस को देने का निर्णय लिया है और एजिस इस शेयर को किस दर पे खरीद रही है इसका खुलासा अभी इस न्यूज में नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रहे वो कारण जिसके वजह से आज फेडरल बैंक में इतनी अधिक तेजी देखी गई। फ्रेंड्स, अब फेडरल बैंक के रिटर्न और टारगेट की स्थिति को जान लेते हैं। तो पहले फेडरल बैंक के रिटर्न की स्थिति को अगर देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि एक दिन में इसने अपने निवेशकों को लगभग 4.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 3.23% का नुकसान किया है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले जिन्होंने इसमें निवेश किया होगा उन्हें 2.32% का निगेटिव ग्रोथ मिला है और अगर एक साल पहले किसी ने निवेश किया होगा तो 39.5% का निगेटिव ग्रोथ हुआ है। मतलब आज जो भी इसमें निवेश करेगा उसे ये सौदा लगभग 40% सस्ता मिलेगा।
फ्रेंड्स, अगर इसके कारोबार की स्थिति को देखें तो यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पर एक बार आ गए और इसके ऑर्डर बुक को देख रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस में मजबूती है और बाइंग ऑर्डर अभी भी 1,02,154 शेयर की लगी हुई है, जबकि सेलिंग क्वांटिटी नील है। अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है। 5,21,86,679 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,67,85,268 शेयर की डिलीवरी भी हुई है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी 32.16% है, जो बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, अब इसके टारगेट को जानने से पहले एक बार इसके प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं। और प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए एक बार हम प्राइस चार्ट पे आ गए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है 55 के आसपास निकल के आ रही है, जो प्राइस को एक किस्म से न्यूट्रल बता रही है, लेकिन इसकी ग्राफ बता रही है कि इसके प्राइस में मजबूती आ रही है। फ्रेंड्स, अगर MACD की बात करें तो MACD की जो बेयरिश क्रॉसओवर थी और वो धीरे धीरे इसके हिस्टोग्राम के बार जो जीरो लाइन से नीचे के हिस्टोग्राम के बार हैं वो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। मतलब इसकी जो बियरिशनेस है वो कमजोर हो रही है और इसमें धीरे धीरे बुलिशनेस का माहौल बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे दोनों इंडिकेटर्स के मिले जुले संकेत। अब इसके अगर प्राइस कैंडल को देखें तो प्राइस कैंडल बहुत ठोस मजबूती को दिखा रही है और यह बता रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें भी अगर कोई बिल्कुल निगेटिव न्यूज ना हो, कोई बिल्कुल स्पेशल कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो वहां से इसमें मजबूती ही रहनी चाहिए। इसमें अच्छी बात यह हुई है कि इसने आज 50 दिनों के EMA के ऊपर जो पीछे कंसोलिडेट हो रहा था 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, वहां से इसने बहुत अच्छी एक उछाल ली है और इसने 100 डेज के जो EMA है उसको क्लेम करने का कोशिश किया है, जिसकी वैल्यू लगभग 55 रुपए के आसपास निकल के आ रही है, लेकिन वो उसे क्लेम नहीं कर पाया है। लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं है कि उसे क्लेम करके ये रिजेक्ट हो गया हो, ठीक उसी लेवल पर ये जाकर के रुकी हुई है, लगभग दिन के अपने उच्चतम स्तरों पर ही रुकी हुई है। तो ये भी इसके प्राइस मूवमेंट के अच्छे संकेत हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके टारगेट को जानने के लिए एक बार फिर हम आ जाते हैं टिकट टैप के वेबसाइट के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि इसकी फोरकास्टिंग क्या कर रही है। आज जो हमारा निवेशित है 52 रुपये या 54 रुपये, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट का कहना है कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जो अगस्त आ रहा है अगला 2021 का, जो आज से 1 साल के बाद है, तो वहां तक ये हो सकता है कि इसमें 29.46% की गिरावट आ जाए, या यह भी हो सकता है कि 128.79% की उछाल आ जाए या ऊपर की तरफ इसका ग्रोथ हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर ये दोनों परिस्थिति नहीं बनती तो एक तीसरा भी इसमें मंतव्य आ रहा है। तीसरा मंतव्य यह है कि इसकी प्राइसेस हो सकता है कि मात्र 24% ही ग्रोथ करें और मात्र 24% ही यहाँ से हमें मुनाफा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर इसे रुपीस में कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारा जो 52 या 54 रुपये का निवेश है वो हो सकता है कि 1 साल के बाद 120 रुपये का बन जाए, या ये भी हो सकता है कि वो 37 रुपये का बन जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों परिस्थितियां नहीं बनती तो मात्र 24% के ग्रोथ के साथ ये 65 रुपये का लेवल को पा सके और 65 रुपये हमारी फ्यूचर वैल्यू मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो रिवार्ड अधिक है, रिस्क कम है, क्योंकि एक तरफ अगर हमें 37 रुपये तक जाने का खतरा है तो वहीं हमें दूसरी तरफ 65 रुपये और 120 रुपये तक भी एक्स्ट्रा इनकम पाने का चांसेस है। तो ये रही मेरे तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन, और ये रिसर्च जो है वो टिकट टैप का किया गया रिसर्च है। इस रिसर्च के पीछे मेरा कोई योगदान नहीं है। तो आप इस रिसर्च के आधार पर या मेरे दी गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, आप अपनी एक स्टडी करें, और उस स्टडी के आधार पर ही फेडरल बैंक के अंदर निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।